बरेली अलीगंज थाना क्षेत्र के गांव मंझा में पारिवारिक विवाद के चलते एक युवक पर उसके ही चचेरे भाई ने चाकू से हमला कर दिया। घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। घायल युवक नन्हे पुत्र राजेंद्र ने बताया कि बीती रात वह अपने घर में सो रहा था, तभी अचानक उसके चचेरे भाई अरुण ने अपनी पत्नी राजबाला के साथ मारपीट शुरू कर दी। मेरा चचेरा अपनी घरवाली को मार रहा था, पर ये बचाने गया था मेरा भाई, फिर इसने छोड़ के इसके चप्पू मार दिया मेरे घर पे। हाँ। बलरामपुर महाराजगंज तराई थाना क्षेत्र में युवक की गला रेतकर सनसनीखेज हत्या कर दी गई, जिसकी गुत्थी बलरामपुर पुलिस ने 24 घंटे में ही सुलझा ली है। मृतक हरेंद्र वर्मा उम्र 25 वर्ष, जो गोंडा जिले के निवासी थे, अपने ससुराल में शादी समारोह में शामिल होने आए थे। 2/3 की मध्य रात्रि को लगभग पुलिस को ये सूचना मिली कि हरेंद्र वर्मा पुत्र चंद्र प्रकाश वर्मा, जो कि गोंडा का रहने वाला है और अपने ससुराल में एक शादी के कार्यक्रम में आया हुआ था, उसकी गांव से 100 मीटर दूर हत्या कर दी गई है। मौके पर तत्काल सभी अधिकारी वहां पहुंचे और हम लोगों ने मुआयना किया और गले में तेज़ हथियार से, धारदार हथियार से हमला करके उसे हत्या की गई थी। पोस्टमार्टम में भी इस बात की पुष्टि हुई है। हम लोगों ने 24 घंटे के भीतर इस घटना का सफल अनावरण किया है और इस घटना को कारित करने में जो लोग थे उनमें सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बुलंदशहर के बीबी नगर ब्लॉक क्षेत्र के गांव चितसौना अलीपुर में सामाजिक कार्यकर्ता संदीप चौधरी और दृष्टि आई केयर की ओर से निशुल्क आंखों का कैंप लगाया गया। इस स्वास्थ्य शिविर में 45 वर्ष से अधिक उम्र के सैकड़ों लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शिविर में आए लगभग 200 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, जहां आधुनिक मशीनों द्वारा उनकी आंखों की जांच की गई। भैया जी, क्या नाम है आपका? और आज आपने गांव चितसौना अलीपुर में एक कैंप का आयोजन किया है, क्या है सारा मामला? देखो जी, गांव के लिए मैंने कैंप लगवाया आई था। ये गांव वाले के लिए सेवा कर रहे हैं और जो है करीबन 150 आदमी का अभी तक हो चुका है और आगे यही चाहता रहूँगा कि लोगों की सेवा होती रहे। अब तक लगभग करीबन कितने रजिस्ट्रेशन हो गए होंगे कैंप के लिए? करीबन 250 हो गए हैं इस टाइम तक। और मुझे लगता है कि आज शायद हो सकता है जितने भी लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है उन सबका शायद आज नहीं हो पाएगा, तो आगे के लिए क्या इनका प्रोसेस रहेगा आपके पास? अगर आज नहीं हो पाता है तो आगे ना दोबारा कैंप लगाएंगे, गांव का पूरा सभी बुजुर्गों का आंखों का पूरा कराएंगे। कन्नौज के गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब एक अर्धनग्न दलित महिला का शव खेतों से बरामद हुआ। महिला रात को खेतों में पानी लगाने गई थी, लेकिन सुबह उसका शव संदिग्ध हालत में मिला। महिला के शरीर पर कई जगह चोटों के निशान मिले हैं, जिससे उसकी हत्या की आशंका जताई जा रही है। आज 112 पे एक सूचना प्राप्त हुई थी कि तहसीपुर ठठिया थाना गुरसहायगंज थाना क्षेत्र के एक मक्का के खेत में एक 40 वर्षीय महिला की डेड बॉडी पड़ी है। इस सूचना पर तत्काल गुरसहायगंज पुलिस मौके पर पहुंची तो मक्के के खेत में एक 40 वर्षीय महिला की डेड बॉडी मिली है, जिसमें शरीर पर और चेहरे पर चोटों के निशान हैं। फॉरेंसिक यूनिट को बुलाया गया है, मौके पर मौजूद है, डॉग स्क्वाड मौके पर मौजूद है। इसके संबंध में जानकारी की गई तो ये 40 वर्षीय महिला तहसीपुर ठठिया गांव की रहने वाली है और इनके पति की 2 वर्ष पहले मृत्यु हो गई थी और ये कल शाम को 6 बजे मक्का के खेत में खाद और डालने और पानी लगाने के लिए आई थी। तब उसके बाद घर नहीं पहुंची थी और आज इनकी डेड बॉडी उसी मक्का के खेत में मिली है, जिनका पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। तहरीर अभी प्राप्त नहीं है, घर वालों से संपर्क कर तहरीर प्राप्त की जा रही है और हत्या के कारणों के संबंध में गहराई से छानबीन की जा रही है। श्रावस्ती जनपद के भिनगा थाना क्षेत्र के भंटी हवा इलाके में प्रशासन ने अवैध रूप से बने मदरसे पर बड़ी कार्यवाही करते हुए उसे जमींदोज कर दिया। पीले पंजे यानी बुलडोजर की मदद से मदरसे को ढहाया गया। ध्वस्तीकरण की इस कार्यवाही के दौरान एसडीएम समेत भारी पुलिस फोर्स मौके पर तैनात रहा, जिससे किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो। प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक ये मदरसा बिना किसी
वैध अनुमति और मानकों के बनाया गया था, जिसे कई बार नोटिस दिए जाने के बावजूद नहीं हटाया गया। कार्यवाही के दौरान इलाके में बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हुए, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस बल ने हालात शांत बनाए रखे। गोरखपुर नगर पंचायत पीपीगंज के वार्ड नंबर 12 और 13 के बीच बन रहे 4 लेन बाईपास पर अंडरपास न बनने को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा गया। अंडरपास की मांग को लेकर दर्जनों गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने युवा नेता एवं जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि राजीव रंजन चौधरी के नेतृत्व में जोरदार नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान राजीव रंजन चौधरी ने कहा कि ये मार्ग वर्षों से दर्जनों गांवों को जोड़ता आ रहा है और यदि अंडरपास नहीं बनाया गया तो स्कूल जाने वाले बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पे अंडरपास चाहिए, यहाँ पे अंडरपास चाहिए, अंडरपास चाहिए। आजमगढ़ में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा के निर्देशन में जनपद में चल रहे गुमशुदा मोबाइल फोन बरामदगी अभियान के तहत आजमगढ़ पुलिस ने अप्रैल 2025 में कुल 106 एंड्रॉयड मोबाइल फोन अनुमानित कीमत 20 लाख रुपए बरामद कर उनके स्वामियों को सौंप दिए हैं। ये कार्यवाही CIR पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज शिकायतों के आधार पर की गई, जिसमें नागरिकों द्वारा अपने खोए मोबाइल की सूचना दी गई थी। आज मोबाइल बरामद हुआ। आजमगढ़ पुलिस द्वारा विगत कई महीनों से मोबाइल बरामदगी का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें CIR पोर्टल के माध्यम से जितने फ़ोनों की शिकायत दर्ज होती है गुमशुदगी की, उनको ट्रैक करके बरामद किया जाता है। इसी क्रम में पिछले 15 महीनों में हमने 1661 फ़ोन, जिनकी बाजार मूल्य लगभग 3 करोड़ के लगभग है, उनको बरामद किया है। इस माह हम लोगों ने 106 फ़ोन, जिनकी लगभग बाजार मूल्य 20 लाख रुपए है, उनको बरामद किया गया है। आप सभी से अनुरोध है कि अगर आपकी मोबाइल कहीं गुम हो जाए, अगर गिर जाए, तो तत्काल प्रभाव से CIR पोर्टल जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से डेवलप किया गया है, उस पर तत्काल शिकायत दर्ज कराएं, जिससे कि पुलिस उसको ट्रैक कर बरामद कर सके। मध्य प्रदेश के राघोगढ़ स्थित शासकीय महाविद्यालय में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के तत्वावधान में आदि शंकराचार्य जयंती पखवाड़े के अंतर्गत संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत आदि गुरु शंकराचार्य के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित और पूजन के साथ हुई। मुख्य अतिथि स्वामी विवेकानंद स्कूल के संचालक एवं समाज सेवी आनंद भार्गव ने शंकराचार्य को एकात्मवाद का प्रवर्तक बताते हुए कहा कि उन्होंने सनातन धर्म को पुनर्जीवित कर परम वैभव तक पहुंचाया। उन्होंने युवाओं को शंकराचार्य के आदर्शों से प्रेरणा लेने की बात कही। विशिष्ट अतिथि पूर्व प्राचार्य जवाहरलाल द्विवेदी ने शंकराचार्य के जीवन और विचारों पर प्रकाश डाला। ब्लॉक समन्वयक लोकेंद्र सिंह ने कनक स्त्रोत का महत्व समझाया और अतिथियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन परामर्शदाता महेश कुमार शर्मा ने किया। इस अवसर पर देवेंद्र सिंह यादव, दीपक श्रीवास्तव, चैन सिंह धाकड़, जगदीश वैरागी, सुरेश केवट, सोनू वैरागी और ललित कुमार जैन सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। के बाद भी कोई संतान नहीं हुई, देवी देवताओं की अर्चना की, साधना की। कुछ लंबे समय के बाद हुआ, लेकिन दुर्योग पिता का विषय हो गया, लेकिन माता ने पालन किया। 8 वर्ष की आयु में जिनको वेदों का, पुराणों का, हमारे शास्त्रों का सम्यक स्मरण था। अब ये स्मरण उद्योग से तो नहीं हो सकता है, ऐसा मैं मानता हूँ, जो गुरु की ईश्वरीय वरदान है। लेकिन हम आगे बढ़ा, गतिका की तो आ ही गई है।
माँ और बेटा दोनों जाके कृष्ण जी जो कलारी के पास ही है हुआ था, जो आज वर्तमान में एर्नाकुलम जिला है, उसमें नहाने गए। अब जाते हुए कहिए कि बाद में ये सब हुआ, क्या सब होना था, वो गए और गहरे पानी में चले गए और माँ को आवाज दी, माँ मैं डूब रहा हूँ, मुझे मगर ने मेरा पैर पकड़ लिया, आप मेरी जीवन लीला समाप्त हो गई। कल्पना करिए थोड़ी देर के लिए, जिस माँ के बड़े दाम्पत्य जीवन के बाद पुत्र की प्राप्ति हुई हो, पिता उसका साया उसके पास ना हो और ऐसे पिघलोता बेटा नदी कह रहा हो कि मैं जा रहा हूँ, गहरे पानी में डूब रहा हूँ, मगर मुझे पकड़ रहा है। माने का बेटा किसी तरह से पूरी प्राण है, आप बच सकते हैं प्राणी से, अगर तुम मुझे सन्यासी बनने की आज्ञा देने का वचन देते, ये मगर मुझे छोड़ देगा। तो माने का ठीक है बेटा, तू किसी तरह से जान बचा दे और मैं तुझे वचन देती हूँ कि जब तुम कहेगा मैं तुझे सन्यासी बनने की आज्ञा देती हूँ। बिना माँ की आज्ञा की कुछ सन्यासी नहीं बनता। आपको सबको बता दे, पिता का उतना रोल नहीं होता, ना माँ का होता है। माँ ने अब ये जैसा भी हुआ वो सोचने में वो बाहर निकल के आए, माँ ने छाती से लगा लिया, कहा मेरी माँ भूल मत जाना, ये मुझे वचन दिया। और 8 वर्ष तक और इंतजार किया, 16 वर्ष की आयु में संसार के विषयों को, संसार के सुखों को त्याग करके वो परिवार से निकल करके समाज के हो गए और समाज के होकर के उन्होंने साधना करी। माने कहा बेटा मेरा एक बेटा था लेकिन अंत्येष्टि करने नहीं आ पाएगा, माँ वचन देता हूँ मैं सारे लोगों को ताक करके कहीं भी भारत के कोने में होगा, आपकी अंत क्रिया करने के लिए सब होगा। सहयोग देखें आप कि काम लोग नदी को समय करना आसाम का, वहाँ पर बैठे हुए थे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।